बजट का तड़का और ऐड करने के लिए दिल्ली से वो क्या एक्सक्लूसिव बजट रिलेटेड पिक कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगा। लेकिन एक काम करूं, पहले आज के वो जो लार्ज ट्रेड्स के अपन ने चर्चा करी थी बिग स्टॉक्स में, उन्हीं की डिटेलिंग दे देता हूं आपको, क्योंकि अब 8:45 के बाद हो सकता है 8:45 से 9 बजे की विंडो में ये ट्रेड्स प्ले आउट हो जाएं। दो है, जिसमें पहला है मैनकाइंड फार्मा। सीएनबीसी आवाज के सूत्र बता रहे हैं कि इसमें हेमा CIPEF, हेमा CIPEF बेसिकली कैपिटल ग्रुप का एफिलिएट, वो अपना चंक बेचता हुआ शायद नजर आए। 0.9% इक्विटी यानी कि 37 लाख शेयर्स लार्ज ट्रेड में आज बिकने को आ रहे हैं। 2061 रुपए की फ्लोर प्राइस, कल के भाव से लेकर अप टू 2% का डिस्काउंट, कुल मिलाकर 760 करोड़ रुपए का ये लार्ज ट्रेड हो सकता है। दूसरा ऐसा ही है डिलीवरी, ये भी आवाज के सूत्र बता रहे हैं। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड 885 करोड़ रुपए के शेयर्स आज लार्ज ट्रेड में बेचने की तैयारी कर रहा है। 378 से 389 का बैंड है जिसमें स्टॉक्स ऑफर करे जाएंगे, यानी कि अप टू 3.5% का डिस्काउंट, 3% के आसपास, 3% प्लस की इक्विटी है, दैट्स ऑन ऑफर। दोनों लार्ज ट्रेड्स हैं, इन ट्रेड्स को जरा प्ले आउट होने देते हैं। कौन सी विंडो पे है ना, उसके बाद तो एक्सपर्ट से जानेंगे कहां थम रहे हैं, कहां खुल रहे हैं, फिर व्यू लेंगे। समय रहा तो अच्छा धर्मेश, फंडामेंटली अगर कुछ लेने का मौका मिल रहा है, क्या पसंद है आपको, डिलीवरी या मैनकाइंड फार्मा, या इस समय दोनों पे दाव नहीं लगाओगे आप? नहीं आशीष, मैनकाइंड फार्मा अगर देखें तो ज़्यादा बेटर पिक है, बिकॉज बिजनेस वाइज कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और धीरे धीरे OTC के अलग प्रोडक्ट्स में भी आ रहे हैं। सो पोर्टफोलियो इससे डाइवर्सिफाई होती जा रही है और इनका जो बाहर का बिजनेस है, अफ्रीकन बिजनेस में भी अच्छा खासा ट्रैक्शन चल रहा था। मुझे अगर चूज करना हो तो मैनकाइंड फार्मा इज अ बेटर पिक करंट माहौल में। डिलीवरी आई विल अवॉइड, वहां पर उसको अवॉइड करना चाहिए। मैनकाइंड फार्मा में जरूर बाइंग करके चलना चाहिए। चलिए, बैंक अगर कुछ फंडामेंटली पिक एंड चूज करना है, इन दोनों में से ज्यादा बेहतर है कोई मैनकाइंड फार्मा लंबी अवधि के लिहाज से। अब बढ़ते हैं आज की बजट एक्सक्लूसिव की तरफ। कल से वो तड़के ऐड होने शुरू हुए। कल लक्ष्मण ने सुबह आपको बजट एक्सक्लूसिव में बताया था रोड इंफ्रा रिलेटेड एलोकेशन शायद और बढ़े, रूरल रोड्स, फेरिफेरल रोड्स, इन सब पे सरकार का थ्रस्ट, खर्च बढ़ सकता है। अब लक्ष्मण फिर से जुड़ते हुए एक और इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव का तड़का। लक्ष्मण, आज कौन सी खबर, कौन सा पॉकेट रडार पे? गुड मॉर्निंग। देखिए जी, गुड मॉर्निंग। दरअसल आज जो है वो है रेलवे, और रेलवे को लेकर इस बार मुझे जो संकेत मिल रहे हैं वो ये है कि शायद रेलवे को लेकर थोड़ा सा अप्रोच यहाँ पे बदलता हुआ दिखे, क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से रेलवे के मॉडर्नाइजेशन, वंदे भारत ट्रेन और बुलेट ट्रेन पर चर्चा हुई है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि ये आम लोगों की रेलवे और खास लोगों की रेलवे बनती हुई दिख रही है। तो उस मैसेज को बैलेंस करने की कोशिश इस बार के बजट में आपको देखने को मिल सकता है रेलवे में। हाँ, यहाँ वर्ल्ड क्लास रेलवे बनाने के लिए ऐलान होंगे जरूर। हो सकता है कि बुलेट ट्रेन के लिए नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने का ऐलान हो सकता है। आपको याद होगा कि सर भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इसका वादा भी किया था। दूसरा, यहाँ पे रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन होने की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। अब इसमें छोटे मझोले स्टेशन को भी शामिल किया जा सकता है जहां पे ट्रैफिक काफी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिफिकेशन करीब 95% पूरा हो चुका है, उसको 100% पूरा चालू कारोबारी साल में करने का ही ऐलान यहाँ पे बजट में होता हुआ दिख सकता है। लेकिन आम लोगों का जो पक्ष है वो भी इस बार रेल बजट में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे नॉन एसी कोचेस, स्लीपर कोचेस, जो नॉन एसी स्लीपर कोच होते हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए, इस पर जोर होता हुआ दिखेगा। सरकार ने पहले ये कह दिया कि 10,000 नॉन एसी और नॉन स्लीपर कोचेस का निर्माण किया जाएगा, तो उस तरफ एक अच्छा खासा बजट आवंटन आपको आता हुआ दिखेगा। जो आपको मिशन मोड में कवच सिस्टम, जो सुरक्षा सिस्टम है, कवच सिस्टम नहीं लगा है बहुत जगह, उसमें रफ्तार थोड़ी सुस्त है, तो मिशन मोड में कवच सिस्टम लागू किया जाए, इसको लेकर के यहाँ पे ऐलान होता हुआ आ सकता है। अब माल ढुलाई रेलवे की आमदनी का एक बड़ा जरिया होता है, गुड्स ट्रेन, तो उसको लेकर के विशेष फोकस किया जाएगा, उसकी रफ्तार बढ़ाई जाएगी और हो सकता है इन सब वजहों से रेलवे का बजट का आवंटन भी बढ़े। पिछली बार आपको याद होगा कि अंतरिम बजट में 2.4 ट्रिलियन रुपए से बढ़ा के मुश्किल से 2.55 किया गया था, तो उसमें एक थोड़ी सी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को आपको
आपको मिल सकता है रेलवे में। लेकिन रेलवे में बजट आवंटन से ज्यादा रेलवे का एक लंबी अवधि का आउटलुक यहाँ पर आपको आता हुआ दिखे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मॉडर्नाइजेशन पे, आधुनिकीकरण पे फोकस तो रहेगा, लेकिन इस बार बैलेंसिंग एक्ट भी हो सकता है। तो नॉन एसी स्लीपर कोचेस की संख्या बढ़ाना, माल ढुलाई वैगन्स और बढ़ाना, स्टेशन मॉडर्नाइजेशन, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इस सब पे थ्रस्ट हो सकता है। तो रखिए कोई लार्सन एंड टूब्रो जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर रही है रडार पे। वैगन्स कोचेस की लक्ष्मण ने बात करी, ज्यादातर तो खैर रेल कोच फैक्ट्री जो देश भर में उनके पास धंधा जाता है। स्पिल ओवर आते हैं टीटागढ़ वैगन्स, टेक्समैको रेल जैसी कंपनीज के पास। कोई आईआरसीटीसी जब रेलवे की चर्चा होती है तो उसको रडार पे रखिए। ये सब पॉकेट्स होंगी जो आपको इस बजट में फोकस में रखनी है, रेलवे से जुड़ी हुई। हाँ, जहां तक ये कवच सिस्टम वगैरह है, ये रेलटेल हो गया, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम वगैरह हो गए, ये सब उस काम में ऑलरेडी रेलवे के मेंबर्स हैं या फिर ऑलरेडी उनके नाम शुमार है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस स्पेस में। तो इन सब कंपनीज को रख सकते हैं रडार पे। बढ़िया, बजट की एक्सक्लूसिव आज हो गई।